बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? फेज की बात कर रहे थे। फेज के अंदर अब क्या आएगा? इवेंट्स आएंगे। इसमें बात करते हैं, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर उसके बाद क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन आएगा, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन आएगा। 3 इवेंट होते हैं। ओके, जब प्री फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें 2 इवेंट आते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस होता है और एक गैमेट ट्रांसफर होता है। किसके अंदर की बात पढ़ रहे हैं? किसके अंदर की बात पढ़ रहे हैं? ये सब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ही के जितने इवेंट होते हैं ना, उसके बारे की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अलग अलग बात कर रहे हैं इसकी। ये गैमेट है, सपोज इसको अगर हम बोले कि ये मेल गैमेट है, ठीक है, तो इसमें अगर इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो गैमेट होते हैं, गैमेट तो कई तरीके के होते हैं। चलो इसमें हम एक पूंछ बना देते हैं तो आपको सही समझ में आ जाए। तो अभी क्या बन गया? स्पर्म बन गया। इधर इसका थोड़ा बना देते हैं, मुंह बन गया, तो ये क्या बन गया? स्पर्म। ओके, ये हो गया मेल गैमेट, मेल गैमेट। और ये इधर है, ये है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके, तो इन दोनों के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब आता है बेटा गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब इनका मिलन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनका मिलन नहीं होगा तो इस सृष्टि का रचना नहीं होगी। मतलब जो इतने जितने जीव तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, ये सब नहीं हो पाएंगे। तो इनका मिलना बहुत जरूरी है। भाई साहब मिला देते हैं इनको, ऐसे लेके मिला देते हैं। अब इनको किस तरीके से, किस प्रोसेस के माध्यम से इनके जो महबूबा हैं इनके पास तक लाया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैमीट ट्रांसफर। अब चाहे 2 कंडीशन हो सकती हैं, ये महबूबा जी जो हैं ये खुद ब खुद क्या हो जाए, इधर से इधर चले जाए, खुद चली जाए, या फिर क्या कर जाए, ये दोनों आपस में बोले चलो आधी दूर तुम आ जाओ और आधी दूर हम चले जाते हैं, जैसे मिलने चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आधी दूर ये चले गए, आधी दूर ये चले आए, तो मतलब दोनों गैमीट मोटाइल हो गए। तो कंडीशन बनती है कि बोथ गैमीट मोटाइल हो सकते हैं, या उनमें से केवल एक गैमीट, जैसे फीमेल गैमीट मोटाइल हो जाए, एक मोशन करके मेल गैमीट तक पहुंच जाए, या तीसरी कंडीशन बन सकती है कि फीमेल गैमीट जो है ये क्या रहे, स्टेशनरी रहे, ये मूव ना करे, और ये मेल गैमीट है ये बेचारे भागे भागे, तुम वहीं रहो हम आ रहे हैं, तुम वहीं रहो हम आ रहे हैं, ये बेचारे खुद दौड़ के कहां पे आ जाए, इस महबूबा के पास आ जाए। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर मेल गैमीट यहाँ मूव करके आता है तो भी पॉलिनेशन या गैमीट ट्रांसफर की आवश्यकता होगी। अगर प्लांट की बात करें तो हम पॉलिनेशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये गैमीट ट्रांसफर हो जाता है। तो दूसरा हो गया गैमीट ट्रांसफर। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बेटा यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं फर्टिलाइजेशन नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जोड़ देना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो मिलाप है, समझो बात को, इन दोनों का मिलाप है, या तो ये क्या हो जाए अंदर हो जाए, या तो ये क्या हो जाए बाहर खुले में मिल लें, कहीं जाके पार्क में बढ़िया आराम से। ठीक है, ये पार्क वाली बात नहीं बेटा, बाहर मतलब बॉडी के आउटसाइड की बात है। ठीक है, तो ये क्या करें, अगर ये बॉडी के आउटसाइड मिलते हैं, आउटसाइड फर्टिलाइज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और अगर ये बॉडी के अंदर मिलते हैं, मतलब छुप छुपा के मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस भी 2 तरीके से हो सकता है, एक ओबी पैरस होता है, एक बीबी पैरस होता है। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जैसे दोनों मिल गए, मिलेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ हुआ, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। मिले, गड़बड़ हुआ, क्या बन गया? एक जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया बेटा। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप करेगा, भाई कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो जाइगोट बना, अब जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट डेवलप करके एक जो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, सॉरी, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? एक एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को, कहां से? जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं।
अब ये दो तरीके से हो सकता है कि या तो जाइगोट है, जाइगोट के ऊपर कुछ कवरिंग हो जाए, हार्ड कवरिंग हो जाए, ठीक है, और कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह की, ठीक है। अब उसके बाद फिर एग को लेकर दिया जाए, जैसे मुर्गी अंडे दे देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस बोल देंगे। और अगर बच्चा किसी भी कवरिंग से ढकता नहीं है, मतलब कि ऐसा समझो कि हार्ड कवरिंग से नहीं ढकता और वो किसी पेरेंटल बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही वो धीरे धीरे यूट्रस में रह के ग्रोथ करता है, पूरा ग्रोथ करने के बाद वो फिर फुली मेच्योर्ड जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी होती है, उसको हम बेबी पैरस बोलते हैं। तो इस तरीके से ओवी पैरस हो सकता है और बीबी पैरस हो सकता है। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझ में आए, आउटलाइन डायग्राम दिया हूं, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस के बारे में। जितने भी इवेंट्स होते हैं इसमें कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया वहां पे, और एक गैमेट ट्रांसफर बताया, दो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के पहले की जितनी भी प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। ओके, तो अभी हम गैमेट फर्टिलाइजेशन के पहले वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, ऑल द इवेंट्स प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इंक्लूड्स इन इट, इसमें आते हैं, किसमें, प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस में, सॉरी इवेंट्स में आते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन सा आएगा, गैमेटोजेनेसिस आएगा और गैमेट ट्रांसफर आएगा। बात कर लेते हैं पहले हम गैमेटोजेनेसिस, इसकी बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस में बेटा, गैमेटोजेनेसिस में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दो तरीके के गैमेट बनेंगे, अब दोनों अलग अलग तरीके, दोनों के शेप अलग हो सकते हैं, उसमें से मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और मेल गैमेट बेचारा छोटा सा होता है, ठीक है, इसीलिए बहुत दौड़ लगाता है। आगे बात करते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, जितने भी गैमेट्स होंगे हैप्लॉइड होंगे। क्यों हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। कौन सा डिवीजन पाया जाता है, मियोसिस डिवीजन पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कुछ में भी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कई बार क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे क्लाइमाइडोमोनास में मैंने आपको दिखाया था, उसमें कुछ इस तरीके से क्या थे, बाइफ्लैजिलेटेड, ये अभी दोनों देखने में देखने में देखो दोनों गैमेट क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लो ऐसे न्यूक्लियस हो गया, तो दोनों देखने में क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो ये जो गैमेट्स हैं ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, या यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ से देख लो समझ में आ जाएगा। देखो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, या फीमेल गैमेट, सॉरी ये वाला मेल गैमेट, इसको फीमेल गैमेट बोल लो, किसी को कुछ भी बोलो, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये जो गैमेट है, इन गैमेट को हम क्या बोलते हैं, बोलो सिमिलर गैमेट बोलेंगे। अब इसके साथ साथ इनके साथ और सारी टर्मोलॉजी यूज होती हैं। अगर ये दोनों गैमेट एक जैसे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। होमोगैमेट्स, क्योंकि होमो मीन्स होता है एक जैसे, होमो मतलब समान, गैमेट्स मतलब गैमेट, ठीक है। इनको हम आइसोगैमेट भी बोल सकते हैं, आइसो मतलब सिमिलर, ठीक है, एक जैसे गैमेट भी बोल सकते हैं। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये कहाँ की बात हो रही थी, एल्गी की बात हो रही थी। अब हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। देखो ये ओवा महाराज है, महबूबा जी हैं, और ये छोटे छोटे पगलू कुत्ते की तरह दौड़े चले जा रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। क्या है, ये मेल गैमेट है और ये महबूबा जी है, ठीक है, फीमेल गैमेट। कॉल्ड हेट्रोगैमेट, इनके लिए हम कौन सा टर्म यूटिलाइज करते हैं, हेट्रोगैमेट यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं। ये जो है ना, ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड भी बोल सकते हैं, कहां पे, प्लांट के केस में एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, या पॉलन ग्रेन में बोल सकते हैं। दूसरी बात है, फीमेल गैमेट्स की बात करें तो ओवम है, ओवम, ये महाराज जो बैठे हैं इतने बड़े, ओवम है, ठीक है। या इन्हीं को हम क्या बोले, एग बोले, एग भी बोल सकते हैं, दोनों टर्म यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है इतना गैमेटोजेनेसिस की बातें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, और थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, अभी कम है। इसकी बात करते हैं फंजाई और प्लांट के बारे में। तो फंजाई और प्लांट में अलग अलग तरीके के टर्म यूटिलाइज होते हैं। जैसे एक होमोथैलिक होता है और एक मोनोसियस। होमोथैलिक और मोनोसियस दोनों टर्म एक शब्द के लिए इस्तेमाल होते हैं। टर्म आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। किसके लिए, बाइसेक्सुअल कंडीशन को ये डिनोट करने के लिए ये वाले टर्म यूटिलाइज किए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें हेट्रोथैलिक या डायोसियस, ये किसके लिए,
यूनिसेक्सुअल। अब समझो पहले इस बात को। होमो, होमो मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गैमेट बन जाए, ठीक है। दूसरा मोनोसियस, मोनो मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों गैमेट बन जाए। अगर दोनों गैमेट बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी बाइसेक्सुअल कंडीशन बन के तैयार हो जाती है। मतलब बाइसेक्सुअल मतलब दोनों गैमेट बनाना, ठीक। अगर हम बोले हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग, एक बॉडी में अलग अलग तरीके से, ठीक है। दूसरा डायोसियस मतलब जो गैमीट है वो दो अलग अलग बॉडी में बने, डाई मतलब दो अलग अलग बॉडी में अलग अलग गैमीट कैरी करें हो, तो उस कंडीशन में हम हेट्रो या डायोसियस टर्म का यूटिलाइज करेंगे। बात समझ में आई? तो अगर अलग अलग बनेंगे तो पेरेंट कैसा हो जाएगा, पेरेंट कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो जाएगी, मतलब पेरेंट क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। और अगर ऊपर वाली की बात करें होमो या मोनोसियस की, तो पेरेंट क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? पक्का? यहां से समझ लो बेटा, ये जो हमारे हैं पपीता है, क्या है, पपाया। ये जो ऐसा वाला फ्लावर आपने बहुत कम देखा होगा प्लांट, ये जो है ना, ये किसका है, पपाया का प्लांट है। किसका है, पपाया का प्लांट है। अब ये मेल फ्लावर है, सॉरी मेल प्लांट है। क्या है, मेल प्लांट है, जिसके अंदर मेल फ्लावर ओनली बन रहा है। ये वाला जो इधर है इमेज, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, फीमेल है। देखो ये इतना बड़ा है, फल लगा है। फल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ओवरी थी। ये क्या थी, ओवरी। ये इतना क्या थी, ओवरी थी यहाँ पे, ठीक। ये देखो, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, अरे कहाँ जा रहा है, ये इसके अंदर क्या है, फ्लावर है। फ्लावर के अंदर क्या है, ओवरी है। तो ये क्या है, ओवरी है, दैट मीन्स क्या कैरी कर रहा है, फीमेल फ्लावर को कैरी कर रहा है। जबकि इसमें ये सिर्फ फ्लावर है। क्या है, फ्लावर है, जिसमें ढेर सारे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, मैं समझाता हूं आपको, गांव के बेवड़ों को करते क्या है, अगर इसको देख लिया, अब ये नहीं समझेंगे कि भाई ये कौन सा फ्लावर है, कौन सा प्लांट है, मेल प्लांट है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, बोलेंगे इसके पेड़ के नीचे क्या करो, एक मछली गाड़ दो। मछली गाड़ दोगे तो इसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, फल देना चालू कर देगा। दूसरा, एक और आंटी जी आएंगे, सजेस्ट करेंगे कि इसमें क्या करो, एक बड़ा सा कील गाड़ दो। बोले लेके पत्थर दे, ठोको ठोक मचाएंगे, 2-3 कील गाड़ देंगे, एक की जगह 2-3 गाड़ देंगे, ताकि जल्दी से फल लगे। अरे भाई साहब, ये कौन सा प्लांट है, मेल प्लांट है, इसमें कुछ नहीं लगने वाला है, कितना भी कुछ भी करोगे। कोई बोल देगा एक काम करो तुम इसमें जोर से कुल्हाड़ी मार दो, अपने आप ही अलग हो जाएगा, फिर खूब फल लगे। अरे कहाँ से लगेंगे भाई साहब, कुछ भी नहीं होने वाला इसमें से, इसमें सिर्फ फ्लावर आएंगे। हाँ, इसमें अगर आप इस तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह की कमी है, अगर न्यूट्रिशन फुलफिल कर दे तो इसमें जरूर फल लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या बन रहा है, ओवरी बन रही। फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड बन जाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, अपने आप थोड़ा बहुत डेवलप करके क्या बना देगा, ये एक फ्रूट्स बना के तैयार कर देगा। समझ में आ गई बात? तो फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आई होगी। बात करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज स्टेमिनेट। कैसा है, स्टेमिनेट। जिस फ्लावर में, जिस प्लांट के अंदर केवल स्टेमिन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर की बात कर रहा हूं, प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। फ्लावर है, जिस फ्लावर में अगर ओनली स्टेमिन पाया जाता है, स्टेमिन मतलब मेल वाला। किसकी बात कर रहे हैं, मेल, सॉरी मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि स्टेमिन अगर इसके अंदर पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट बोलेंगे। ओके। अगर इसी तरीके से जो फ्लावर बेरिंग प्लांट है, अगर उसमें क्या होता है, फीमेल वाला है और उसमें पिस्टिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पिस्टिल पाया जाता है, तो पिस्टिल पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। जैसे मान लो ये ओवरी या पिस्टिल जिसको बोलेंगे, पूरे को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। तो अगर इसके अंदर क्या है, पिस्टिल है तो पिस्टिल की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोल देंगे। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर पिस्टिलेट फ्लावर बन के तैयार हो जाता है, जबकि इसके अंदर कैसे बनता है, स्टेमिनेट फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। तो ये भी सेम वही कंडीशन जो मैंने ऊपर वाली कंडीशन समझाई आपको। ठीक है, किसमें, फंजाई और प्लांट की कंडीशन। तो प्लांट और फंजाई में से दोनों में एग्जांपल दे दिया, एक नीचे वाले का भी एग्जांपल समझा दिया।
ये प्लांट की बात है तो प्लांट पूरा प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ये भी पूरा यूनिसेक्सुअल है। हाँ, बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, कोई इमेज नहीं दी, क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं सब क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो यूनिसेक्सुअल है, इसलिए यूनिसेक्सुअल वाले जितने भी प्लांट थे वो मैंने समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के समझाया आपको, कंडीशन समझ में आनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो टर्मोलॉजी जो है आपको समझ में आ गई होंगी। मोनोसियस क्या होता है, ठीक है, होमोथैलिक क्या होता है, हेट्रोथैलिक क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, ये चीज समझ में आएगी। स्टेमिनेट क्या होता है, पिस्टिलेट क्या होता है, बस ये एग्जांपल रखना चाहिए। एग्जांपल क्या है, मैंने एक एग्जांपल बता दिया, पपाया। नेक्स्ट प्रेजेंट चलते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कुछ अलग ही चीज देखने को मिलती है। जैसे इन एनिमल स्पीसीज व्हिच पोसेस बोथ male and female reproductive organs in the same individuals are called bisexual, या इसी को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। मैंने फर्स्ट वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था हर्माफ्रोडाइट के बारे में, और ये जो केचुआ महाराज हैं इनके बारे में बताया था पूरी कहानी। ठीक, चलो, तो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे अर्थवर्म हो गया, कुछ स्पॉन्जेज होते हैं, टैपवर्म हो गया, ये क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब ये से ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही बॉडी में दो के दोनों जेनिटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल जेनिटल ऑर्गन और फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो क्या ये बोल सकते हैं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है? हाँ, एक है बेचारा ये बोल सकता है, कहाँ गया टैपवर्म, ये बोल सकता है, क्योंकि इसके आपस में जो गैमीट बनते हैं ना वो आपस में क्या कर जाते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं। बट अर्थवर्म में क्या होता है, अभी यहाँ पे समझाता हूं मैं, ठीक है। अर्थवर्म भले क्या है, एक क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, या हम बोले उसको हर्माफ्रोडाइट है, बट इसके बावजूद भी इसमें क्या होता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है, या क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलो तो ज्यादा अच्छा है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। ठीक है, बात करते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं यहां से कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये इमेज किसका है, अर्थवर्म का ही है। अर्थवर्म का यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है, समझ में आ गई बात। एक इसमें दो अर्थवर्म, एक नीचे अर्थवर्म है, एक ऊपर अर्थवर्म। तो ये ऊपर वाले का समझ लो कि यहां से यहां तक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से 6th वाले से लेकर के 9th वाले तक का जो पेयर होता है, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे जो स्पर्म थीका होते हैं, मतलब यहाँ पे स्पर्म को स्टोर करने वाली बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, पाउच होते हैं, ग्लैंड्स मत बोलो, पाउच बोलो। तो यहाँ पे स्पर्म स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्टिस होते हैं, इस तरीके से 2 पेयर में टेस्टिस पाए जाएंगे, एक पेयर में, दोनों में, किसमें, 9 के बाद 10 और 11 में, दोनों में। अब उसके बाद इनकी ओपनिंग होती, ओपनिंग क्या होती, ओपनिंग तो बहुत नीचे होती, कैसे, देखो ध्यान से, ये जो डक्ट है, ये डक्ट जा रही है, जो व्हाइट वाली डक्ट जा रही है साइड में, ये कौन सी डक्ट जा रही है भाई साहब, ये डक्ट जा रही है जिसको हम वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस नीचे तक जाएगा और नीचे फिर जाकर के इसकी ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा ये जो ब्लैक सी है, ये क्या है, ये है ओवरी, क्या है, ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर यहाँ से गैमीट बनते हैं, यहाँ से गैमीट बनने के बाद ये जो यू शेप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है क्या, उसका एक पाइप है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, और ओविडक्ट के माध्यम से क्या हो जाता है, ओवम धीरे से बाहर रिलीज हो जाता है। तो देखो अब यहाँ से ये देख लिया हमने, क्या देख लिया भाई साहब, ये चीज देखा कि ओवरी भी है और टेस्टिस भी है, मतलब कि ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। क्या है बेटा, हर्माफ्रोडाइट। ओके, कैसे कॉपुलेशन होता है इस चीज को समझो। 2 केचुआ होते हैं, एक केचुआ समझो ये है, ठीक है। एक और दूसरा कुछ देखो, इसका अगर ये वाला माउथ पार्ट है, कौन सा है, ये माउथ है, तो दूसरे वाले का माउथ किधर होगा, इधर साइड होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूं, अगर इसका ये माउथ है तो दूसरे वाले केचुए का माउथ किधर होगा, इधर साइड होगा। ये इसका माउथ है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे किसकी बात होती है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन की, फीमेल जेनिटल ऑर्गन की ऊपर वाले की ओपनिंग होगी, जबकि ऊपर वाले की इसकी यहाँ पे क्या होगी, मेल जेनिटल ऑर्गन की ओपनिंग होगी, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे फीमेल जेनिटल ऑर्गन की ओपनिंग होगी, और यहाँ पे किसकी ओपनिंग होगी, मेल जेनिटल ऑर्गन की ओपनिंग होगी।
मेल जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग होगी। यहाँ पे किसकी होगी? फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग होगी, या फीमेल जेनाइटल पोर बोलते हैं इसको, ठीक है। पोर बोलो या ऑर्गन की ओपनिंग बोलो, जो भी आप बोलना। चलो इसको पोर लिख देता हूं तो समझ में आएगा, पोर। ठीक, तो अब देखो ये नीचे वाला क्या करेगा? गैमीट ऊपर दे देगा, स्पर्म दे देगा ऊपर वाले को, और सेम इसी तरीके से ये भी ऊपर वाले को क्या दे देगा? सॉरी, ऊपर नीचे वाले को दे देगा, गैमीट दे देगा। कौन से? स्पर्म दे देगा। तो इस तरीके से दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब कि अपना एक गैमीट तुम मुझे दे दो और मैं अपना गैमीट तुम्हें दे देता हूं। समझ में आ गई बात? अब इसमें देखो, इस वाले इमेज से समझो क्या कहानी चल रही है। देखो ये वाले यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत टाइटली लिंक्ड है इतने में। तो ये क्या कर रहा है? ये नीचे वाला, ये इसको कुछ ना कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? स्पर्म दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देखो नीचे वाला, ये जो काला वाला पार्ट है, ये नीचे वाले इससे बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला नीचे वाले को स्पर्म ट्रांसफर कर रहा है। इस तरीके से जो दो केचुआ होते हैं आपस में इस तरीके से लिंक होकर के एक इसको दे देगा और ये नीचे वाला ऊपर वाले को दे देगा। तो गैमीट का ट्रांसफर कर लेते हैं। अब ये गैमीट का ट्रांसफर कर लेंगे कहाँ पे? स्पर्म का ये जो छेद होते हैं ना, इसमें इनमें 3 पेयर छेद होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक एक पेयर जो दूसरा वाला होगा वो अपना एक पेयर क्या कर देगा? इससे किसी से अटैच कर देगा। अटैच करने के बाद क्या करेगा? गैमीट का ट्रांसफर कर देगा। ये गैमीट जो मेल टेस्टिस, ये सॉरी ये वाले जो होंगे, ये टेस्टिस तो अलग है, ये वाला क्योंकि इसका टेस्टिस होगा, ये दूसरे वाले को देगा, और दूसरे वाले का टेस्टिस क्या करेगा? इसको अपना स्पर्म देगा। अपना स्पर्म क्या करेगा? ये बेचारा स्पर्म इन सभी में स्टोर करके रखेगा। बाद में फिर क्या होगा? जब यहाँ से जो ओवम रिलीज करेगा, ये कहाँ पर? क्योंकि भाई जमीन के अंदर होता है, कोकून देते हैं, कोकून बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्लाइटम होता है, क्लाइटम, क्लाइटम, ठीक है। तो क्लाइटम क्या करता है? क्लाइटम एक ग्लैंड होती है जो कोकून बनाती है। कोकून जब बनाती है ना, तो उसके अंदर एग रिलीज कर देता है, और यहाँ से क्या रिलीज कर देता है? स्पर्म रिलीज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। इस केस में फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल होगा, कोकून के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, और ये जमीन के अंदर होता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट फिर भी जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो साइंटिस्ट होते हैं सब कर लेते हैं। ओके, तो इसका इस तरीके से गैमीट का ट्रांसफर होगा, कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये चीज याद रखना। ओके, चलो ये होगा केचुआ किस तरीके से क्रॉसिंग वर्क करते हैं। ये मैंने आपको समझाने की, इमेज के माध्यम समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो भी समझना बेटा, फिर से समझना एक बार। ओके, अब एक अप्रोच महाराज है, ठीक है। ये वाला मेल है और ये वाला क्या है? फीमेल है। एनसीईआरटी दोनों डायग्राम समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी खोल के देख लेना, उसमें और क्लियर हो, शायद आपको दिख जाए। ओके, बात करते हैं। देखो ये क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर मेल और फीमेल जिसमें अलग अलग होते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, उनको हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जांपल में क्या? कॉकरोच है, ह्यूमन बीइंग है, और ढेर सारे एग्जांपल है, गाय भैंस बकरी जो भी है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो टेस्टिस है ये किसमें है? मेल बॉडी के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं गैमीट्स आकर के, बाद में फिर क्या हो जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। ये फीमेल है, फीमेल में क्या है? ढेर सारी जो पत्ती जैसे दिख रही हैं, ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के बाद फिर ओविडक्ट, ओविडक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाद में फिर एग दे देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे, तो ढेर सारे क्या बन के तैयार हो जाएंगे? छोटे छोटे कॉकरोच बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? किसके एग्जांपल थे बेटा? ये एग्जांपल थे यूनिसेक्सुअल के। ये एग्जांपल क्या था? बाइसेक्सुअल, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। याद रखना, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट जो बॉडी है वो भले ही हैप्लॉइड बॉडी हो या डिप्लॉइड हो। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि 2 सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 2n बोलते हैं। तो अगर 2n है तो बॉडी क्या हो जाएगी? डिप्लॉइड हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। और अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ओनली बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। पर जो गैमीट होता है, जो गैमीट होगा, गैमीट जो होगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होगा, हैप्लॉइड होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर बॉडी हैप्लॉइड है तो क्या हैप्लॉइड गैमीट फॉर्मेशन करने के लिए मियोसिस की आवश्यकता पड़ेगी? क्या मियोसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। क्या होगा? ये किसके माध्यम से बन जाएंगे? ये बनेंगे माइटोसिस के माध्यम से। किसके माध्यम से? माइटोसिस, सॉरी, माइटोसिस के माध्यम से बन जाएंगे। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज सेम होते हैं, ठीक है। जबकि डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से अगर हमें क्या करना है, डिप्लॉइड से अगर हमें हैप्लॉइड गैमीट बनाना है तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या है, एक अलग तरीके का सेल डिवीजन है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर 2n है तो इधर चल के क्या हो जाएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, मतलब हाफ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच गैमीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। बात समझ में आई बात। यहाँ पे मियोसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर मियोसिस होगा तो पूरा जेनेटिक कंटेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जेनेटिक कंटेंट डिस्टर्ब कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर n/2 बन जाएगा, n/2, और n/2 पॉसिबल है नहीं। समझ में आ गई बात, पक्का। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हैविंग हाफ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड बॉडी का मतलब कि हैविंग हाफ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑल्दो ऑर्गेनिज्म में बी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। मैंने बता दिया, यहाँ पे समझा दिया कि ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है या डिप्लॉइड भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट्स बाय मेयोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मेयोटिक डिवीजन के माध्यम से क्या करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। कौन कौन से एग्जांपल याद रखना बेटा, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। इनमें इनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होने के बावजूद ये गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, बट कौन से डिवीजन के माध्यम से, माइटोटिक बोले या माइटोसिस बोले, माइटोसिस के जो सेल डिवीजन होता है उसके माध्यम से गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेडोफाइटा, टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। कौन कौन से टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो होंगे, और जितने भी मोस्ट ऑफ एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या करेंगे, डिप्लॉइड होते हैं, और डिप्लॉइड होंगे तो क्या करेंगे, डिप्लॉइड होंगे तो मियोसिस के माध्यम से क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर डिप्लॉइड है मतलब कि क्या है, डबल सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन बॉडी के अंदर, ठीक है, तो मियोसिस होगी वहां पे। फिर बात करते हैं इनडिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमीट मदर सेल्स। कौन सी, क्योंकि एक इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम गैमीट मदर सेल बोलते हैं, या मियोसाइट बोलते हैं, लिखा होगा, ये लिखा क्या बोलते हैं, मियोसाइट। तो मियोसाइट क्या होती है, एक ऐसी कोशिका होती है जो रिडक्शनल डिवीजन में हो सकती है। पूरी बॉडी में कहीं भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं पॉसिबल है, कहीं भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो सकता है। एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो केवल उसी सेल के अंदर या उसी सेल में क्या हो सकता है, रिडक्शनल डिवीजन हो सकता है, और वही सेल क्या कर सकती है, गैमीट का फॉर्मेशन कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं मियोसाइट। मियोसाइट अंडरगोज मियोसिस एंड इन व्हिच वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स। जिसके रिजल्ट क्या होता है, कि जो रिजल्ट ये आता है कि जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनमें केवल वन सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो इसके एक जो पॉइंट्स है मैंने सब समझा दिया है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।